साध संगत जी, प्यार से कहना धनिकार जी। साध संगत जी, आज दासी आप जी के सामने दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक रखेगी, जिसका विचार का टॉपिक है लालच जंजाल है, जो माता जी ने उदयपुर राजस्थान 20 दिसंबर 2018 को किया। साध संगत जी, प्यार से कहना धनिकार जी। साध संगत जी, आज यहाँ उदयपुर आकर बहुत ही खुशी मिल रही है। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी उससे मिले उसे मिलकर खुशी मिले। अगर हम किसी को मिलते हैं और उनसे अपशब्द या कड़वी बातें बोलते हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक हमारे करीब नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम मीठा बोलेंगे तो वो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि आपसे मिलकर आनंद आया और अब मेरा पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जैसे अलग अलग दिखने वाले फूल जब एक गुलदस्ते में साथ होते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रांत और देश के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों या राजस्थान के हों या फिर जर्मन या अफ्रीकन हों, सब में एक ही परमात्मा की अंश आत्मा है। जब हम सबसे परमात्मा का रूप देखेंगे तो सब सुंदर नज़र आएंगे, फिर किसी से नफरत नहीं होगी। हम सब परमात्मा के एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं। अगर इंसान अपने आसपास संकीर्ण सोच की ऊंची दीवार बना ले तो उसके पार नहीं देख पाएगा। केवल ब्रह्म ज्ञान रूपी हथौड़े से ही उस दीवार को गिराकर संकीर्णता खत्म हो सकती है और विशालता जीवन में आ सकती है। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में यही बताया है कि पेड़ में आग लगने पर अगर पक्षी कहे कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, तो यह विचित्र लगता है। उसे तो अपने पंखों का प्रयोग करके आग से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही हर मानव के पास यह विकल्प है कि वो ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त हो सके। अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या संप्रदाय का मानव हो, वो ब्रह्म ज्ञान की दात पा सकता है। मीराबाई जी और कबीरदास जी ने भी अपने सद्गुरु से इस समझ को पाकर उत्तम अवस्था प्राप्त की। फिर वो एक रोशन मीनार बन गए, खुद भी रोशन हो गए और दूसरों को भी रास्ता दिखाते रहे। सिकंदर बादशाह का भी उदाहरण हम बचपन से सुनते आए हैं कि उसने जीवन में कितनी ज़मीन जायदाद प्राप्त कर ली, पर मौत के समय वह भी खाली हाथ ही गया। इसी तरह हर मनुष्य खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि वे इस परमपिता परमात्मा की पहचान रूपी धन से मालो माल हो जाते हैं। इंसान अपनी लालच की पूर्ति कभी नहीं कर पाता। स्कूल में दासी ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति को कहा गया कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी समय है उसमें जितनी ज़मीन पर वो चल पाएगा वो सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लालच में चलता चलता वो अंत में इतना तेज़ दौड़ा कि सूर्यास्त तक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ज़मीन के जिस टुकड़े पर वो गिरा वहीं उसे दफना दिया गया। लेखक ने यही समझने का प्रयास किया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। परमात्मा ने हमारी नीड के अनुसार बहुत कुछ दिया है, पर अगर हम लालच करते हैं तो एक जंजाल में फंसकर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत या कर्म नहीं कर रहे, मेहनत या कर्म नहीं करें, मेहनत या कर्म ना करें। अगर हम लालच करते हैं तो एक जंजाल में फंसकर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत और कर्म ना करें, मेहनत अवश्य करनी है, लेकिन लालच और अहंकार को पीछे रखना है। हर कर्म इस निरंकार को समर्पित करके शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी है। एक मोड़ नाचते हुए अपने पंख देखकर खुश भी हो सकता है और अपने भद्दे पैरों को देखकर शिकायत भी कर सकता है, पर हमें निरंकार को शिकायत नहीं करनी है। हमें उसने हमारे लिए जो बेटर है वो दिया है। निरंकार कृपा करे कि जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो मुबारक है, पर ज्ञान की कद्र हमेशा बनाए हुए और निरंकार को अनसंग याद रखते हुए हम सब ने इस दात को घर घर भी पहुँचाना है। साध संगत जी, प्यार से कहना